एक समय की बात है। बहुत दूर पहाड़ियों में एक नदी किनारे एक राज्य था, जिसमें एक बहुत ही सुंदर आलीशान महल था और उसमें रहती थी राजकुमारी अनीमा। राजकुमारी अपने माँ रानी और अपने पिता राजा के साथ रहती थी। राजा रानी बहुत खुश मिजाज थे और वे हमेशा प्रसन्नचित्त रहते थे और राजकुमारी अनीमा व राज्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। राजकुमारी अनीमा, राजकुमारी अनीमा, उठो, सुबह हो गई है, नाश्ता भी करना है और आज तो आपको आपके पिताजी के साथ शहर पर भी जाना है। माँ, मैं तो भूल ही गई। मैंने पिताजी से वादा किया था कि मैं उनके साथ शहर पर जाऊंगी। ओह, मैं तो भूल ही गई। ओह, कोई बात नहीं राजकुमारी, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, आप जल्दी से उठकर तैयार हो जाइए। जी माँ, मैं अभी तैयार होती हूँ। राजकुमारी अनीमा बहुत ही विनम्र स्वभाव की थी और बहुत ही सुंदर व समझदार थी। राजकुमारी अनीमा आई नहीं, हमें देरी हो रही है। पिताजी, मैं आ गई। राजकुमारी अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी और राज्य के कामों में अपने पिता का हाथ बटाया करती थी। कल तो आपका जन्मदिन है ना, हम कल बहुत बड़ा जश्न करेंगे। नहीं बेटा, अब मुझे ये सब शोभा नहीं देता है। ओहो पिताजी, खुशियाँ मनाना गलत नहीं है। कल आपका जन्मदिन है और हम बहुत धूमधाम से दावत रखेंगे। पड़ोस के सभी राजाओं को भी न्योता देंगे। ठीक है राजकुमारी, अगर तुम चाहती हो तो तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। हम कल एक बहुत बड़ी दावत का आयोजन करेंगे और सभी पड़ोसी राज्य के राजाओं को भी बुलाएंगे। इस तरह राजकुमारी अनीमा की जिद पर एक बहुत बड़ी दावत रखी गई। सभी पड़ोसी राज्य के राजाओं को बुलाया गया, पर राजा एक राजा को न्योता देना भूल गया, जिससे राजा की थोड़ी मतभेद भी थी। इससे वह राजा से बहुत गुस्सा हुआ और राज्य पर आक्रमण करने का निर्णय भी ले लिया। महल में दावत चल रही थी, सभी ने बहुत नृत्य किया और बहुत आनंद लिया। इसके बाद आयोजन समाप्त हुआ। राजा और रानी और राजकुमारी बहुत खुश थे। वे सभी जल्द ही सोने चले गए, पर उन्हें यह नहीं पता था कि आज पड़ोसी राज्य का राजा उन पे आक्रमण करने वाला है। जैसे ही हल्की सुबह होने लगी, पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण करना शुरू कर दिया और उसने जल्द ही राजा, रानी और राजकुमारी को भी पकड़ लिया। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने सभी राजाओं को बुलाकर सम्मान दिया और मुझे निमंत्रण न देकर मेरा अपमान किया, ये उसी की सजा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, शायद यह एक भूल थी। अब यही भूल तुम पर भारी पड़ेगी। सिपाहियों, इन्हें कारागार में डाल दो। नहीं, कृपा करके ऐसा मत करिए। आपने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है, कम से कम हमें कारागार में तो मत डालिए, हम कैसे भी जी लेंगे। राजकुमारी अनीमा की बात सुनकर राजा ने थोड़ी दया दिखाते हुए उन्हें छोड़ दिया। फिर उसके बाद वे लोग महल से निकाल दिए गए। मुझे माफ करना, मेरी वजह से आप दोनों को इस तरह सड़क पर आना पड़ा। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर ऐसी परिस्थिति आई है तो हमें साथ मिलकर रहना पड़ेगा। हमारे पास तो न रहने को छत है, ना ही खाने को। हम क्या करेंगे? इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम साथ मिलकर कुछ न कुछ कर लेंगे। हाँ, हम जरूर कुछ न कुछ कर लेंगे। इसके बाद वे लोग सड़कों पर भटकने लगते हैं और एक नगर से दूसरे नगर तक जाते हुए लोगों के घर से मांग मांग कर अपना पेट भरने लगते हैं। अभी कुछ दिन ही हुए थे कि उनकी हालत बहुत खराब होने लगी थी। उनके कपड़े पूरी तरह फट चुके थे, खाना भी पूरा नहीं मिल पाता था। इसी प्रकार एक दिन वो एक बहुत बड़े नगर में जा पहुंचे। ये क्या हो गया हमारे साथ?
मुझे बहुत भूख लगी है। हम ऐसे कब तक रहेंगे? माँ, आप अपने आप को संभालिए, हम जल्द ही कुछ कर लेंगे। हाँ रानी, आपको सब्र रखना होगा। तभी राजकुमारी की नजर एक केक की दुकान पर पड़ती है। वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। पिताजी, आपको याद है ना, पहले मैं कितना अच्छा केक बनाया करती थी? काश वो दिन वापस आ जाए। हाँ, तुम्हारे हाथ की केक का स्वाद तो बहुत ही मजेदार होता था। जो खाए वो खाते ही रह जाए। राजा और राजकुमारी की ये बातें एक केक वाला सुन लेता है, जिसका नाम था अमित। क्या तुम्हें केक बनाना आता है? हाँ, मेरी बेटी को बहुत अच्छा केक बनाना आता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे अपनी केक की दुकान के लिए एक ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी। अगर तुम्हें सही लगे तो क्या तुम मेरी शॉप में केक बनाना चाहोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे इसकी बहुत जरूरत है और मुझे केक बनाना भी बहुत पसंद है। पर मेरी माँ को बहुत भूख लगी है, क्या आप उन्हें खाना देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद अमित उन तीनों को अपनी दुकान में ले जाता है और तीनों को भरपेट खाना खिलाता है। इसके बाद वे तीनों वहीं रहने लगते हैं और राजकुमारी भी केक बनाना शुरू कर देती है। राजकुमारी बहुत अच्छा केक बनाया करती थी, जिसके कारण अमित की दुकान पर बहुत भीड़ लगने लगी थी। जल्द ही राजकुमारी ने अपने कमाए पैसों से अपनी एक अलग केक की दुकान भी शुरू कर दी और धीरे धीरे अपने लिए एक बड़ा सा घर भी बनवा लिया। फिर राजा, रानी और राजकुमारी तीनों उसमें खुशी खुशी रहने लगे।